नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आप सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर होलिका माता की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। इस बार की होली आप सभी के लिए शुभ लेकर आए और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। होली की संपूर्ण कहानी आज हमारे चैनल पर श्रवण कीजिए। होली की संपूर्ण कहानी। होली भारत के एक प्रमुख रंगों का त्यौहार है जो हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार का महत्व धार्मिक, संस्कृति और समाज के रूप में बहुत गहरा है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, एक प्रेम कथा और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से भारत, नेपाल और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे होली की तरह तरह की कहानी और उसके महत्व के बारे में। आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैसी लगी यह कहानी, ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आपका समय ना व्यर्थ करते हैं, इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। होली का धार्मिक और पौराणिक महत्व। होली का इतिहास और महत्व कई धार्मिक कथाओं से जुड़ा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की है और होलिका से संबंधित है। नंबर 1 है भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी से इस वरदान के अनुसार उसने कई मनुष्य को मार सकता था। न कोई पशु, न उसे दिन में मारा जा सकता था, न उसे रात में, न उसे धरती पर मारा जा सकता था, न आकाश में, न किसी शास्त्र से और न ही किसी अस्त्र से, किसी भवन के अंदर न भवन के बाहर। वरदान के कारण हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा था और प्रजा को अपनी पूजा करवाने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध विष्णु की भक्ति करता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध हुआ और उसने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हर बार वह सुरक्षित बच जाता था। हिरण्यकश्यप अपनी बहन को होलिका को बुलाकर यह वरदान प्राप्त था। उसे होलिका की अग्नि में जलने नहीं जलती थी। उसने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में जलने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और स्वयं होलिका ही जलकर भस्म हो गई। इस घटना के बाद हर साल होलिका दहन की परंपरा की जाती है, जो यह संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो क्यों न हो, अतः अच्छाई की ही जीत होती है। भगवान कृष्ण की होली। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की होली। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी होली से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का सांवला रंग था और वे राधा के गोरे रंग को देखकर चिंतित रहते थे। माँ यशोदा ने उन्हें सलाह दी कि वे राधा की सखियों पर रंग डाल के इसके बाद कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ रंग खेलना शुरू किया, जो आगे चलकर होली का प्रमुख भाग बन गया। आज भी ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ विशेष रूप से लठमार होली खेली जाती है। इससे महिलाएं पुरुष को लाठी चलाकर अपनी खुशी जाहिर करती हैं और पुरुष इससे ढाल बचने का प्रयास करते हैं। कामदेव और होली। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब देवी पार्वती ने कामदेव और उनकी तपस्या भंग करने के लिए अनुरोध किया। कामदेव ने शिव जी पर प्रेम चलाया, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। रति कामदेव की पत्नी थी, जो विलाप करके प्रार्थना करके रोने लगी। प्रसन्न होकर शिव जी से कामदेव को पुनः जीवित करने का वचन लिया। इस घटना के उपलक्ष्य पर भी होली का महोत्सव मनाया जाता है। होली का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है? होली का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और अनिवार्य का हिस्सा भी है।
यह पर्व सामाजिक एकाग्रता, भाईचारे को प्रसिद्ध बढ़ावा देता है। रंगों का पर्व होली रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यह पर्व जात पात, ऊंची नीची भेदभाव को मिटाकर सभी को एक साथ लाने का काम करता है। होली मिलन और भजन कीर्तन। होली के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है, जहां पुराने गीले शिकवे भूलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। साथ ही कई स्थानों पर भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। होली के विशेष व्यंजन। होली के त्यौहार विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं। गुजिया होली का प्रमुख मिठाई है, जिसे खोवा मेवे के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा मालपुआ, दही भल्ले, ठंडाई का भी काजी किस सिकजी चिप्स, पापड़ व्यंजन भी इस पर्व का आनंद बढ़ाते हैं। फाग और लोकगीत। होली के अवसर पर विशेष रूप से फाल्गुन गीत गाए जाते हैं और उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध ब्रज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और अवध क्षेत्र में होली की परंपरागत लोकगीत की धूम रहती है। होली का आधुनिक रूप इसके बदलाव है। तो चलिए, समय समय के साथ होली मनाने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले के यह त्यौहार पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों, फूलों, भजनों के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब इसमें रासायनिक रंग और डीजे संगीत का भी प्रभाव बढ़ गया है। हालांकि अब फिर भी लोग प्राकृतिक रंग और पौराणिक होली की ओर लौट रहे हैं। आजकल होली का उत्सव केवल भारत के तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी यह धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और कई अन्य देशों में भी भारतीय समुदाय बड़े उत्साह के साथ होली मनाया जाता है। होली से जुड़ी सावधानियाँ। होली का त्यौहार आनंद और उत्साह के पूर्व, लेकिन इसे मनाते समय कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। रासायनिक रंगों से त्वचा और आँखें का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर्बल या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। सुरक्षा का ध्यान रखें। होली खेलते समय किसी पर ज़बरदस्ती रंग ना डालें। संयम बनाए रखें। शराब और नशे से बचें। होली के अवसर पर कई लोग भांग, शराब का सेवन करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समय और मर्यादा बनाना जरूरी रहे। पर्यावरण का ध्यान रखें। प्लास्टिक, बैलून और पानी की बर्बादी से बचें। सूखी होली खेलकर पर्यावरण की रक्षा करें। निष्कर्ष, होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और मूल्य का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की होती है। इसके अलावा यह प्रेम से एकाग्रता का सद्भाव को बढ़ा देता है। आज के समय में जब कई प्रकार के विभाजन रेखाएं उभर रही है, होली जैसी त्यौहार हमें सिखाती है कि सभी मतभेदों को भुलाकर प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए होली का आनंद ले, इसे सही तरीके से मनाएं और इसे पूर्ण वास्तविकता भावना को समझें। दोस्तों, आज आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके अपना विचार ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ सुनिए कि होलिका दहन के राख से हमें क्या करना चाहिए, और होलिका दहन की राख हमें घर लाने से क्या फ़ायदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण करेंगे होलिका दहन की पावन कथा। तो प्रिय भक्तों, आइए आज बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से होलिका दहन की भक्त प्रहलाद की बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। होलिका दहन भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार का सबसे प्रमुख संदर्भ भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा हमें सत्य, भक्ति और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास की प्रेरणा देती है। भक्त प्रहलाद की कहानी का वर्णन पुराणों में मिलता है, विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण
और अन्य हिंदू ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो भक्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इस कहानी को पूरा सुने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हरि का नाम जरूर लिखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही कथा हमारे चैनल पर अपलोड हो तो आप लोग सुनिए उस कथा को। तो आइए श्रवण करते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। प्राचीन काल में दैत्यों का एक महाप्रतापी राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह एक असुरा था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह न तो मनुष्य द्वारा मारा जाएगा, न ही किसी जानवर द्वारा। वह न दिन में मरेगा, न रात में। वह न धरती पर मरेगा, न आकाश में। उसे न कोई अस्त्र मार सकेगा, न कोई शस्त्र। वह न घर के भीतर मरेगा, न बाहर। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में यह फरमाना जारी कर दिया कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें और किसी अन्य देवता की आराधना ना करें। जो कोई भी विष्णु की भक्ति करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बाल्यकाल से ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उनकी माँ क्याधु जब गर्भवती थी तब नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनाई थी। इससे प्रहलाद के हृदय में बचपन से ही श्रीहरि के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो वह भगवान विष्णु का नाम सदा जपने लगा। उसने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और अपने गुरु के आश्रम में भी सहपाठियों को विष्णु भक्ति का उपदेश देने लगा। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति कर रहा है तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु की संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। आप चाहे तो मुझसे जो चाहे करवा लें, लेकिन मैं भगवान विष्णु की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तलवारों और भालों से मार डालें, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। जहरीले सांपों के बीच डाल दिया, उसे विषैले नागों के गड्ढे में डाल गया, लेकिन नागों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसे खौलता हुआ तेल में डाला गया, लेकिन वह उसमें भी सुरक्षित रहा। हिरण्यकशिपु ने एक विशाल हाथी को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को कुचल दे, लेकिन भगवान की कृपा से हाथी ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। इन सभी यातनाओं के बावजूद प्रहलाद अडिग रहा और हर स्थिति में भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यदि प्रहलाद को आग में बैठा दिया जाए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि कोई भी शक्ति भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती जब स्वयं भगवान उसकी रक्षा कर रहे हो। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद से कहा, तेरे विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से उस खंबे पर प्रहार किया और तभी खंबे से भगवान नरसिंह अर्ध मनुष्य प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को न घर के अंदर मारा न बाहर।
उन्होंने महल के दरवाजे की चौखट पर मारा। न दिन में मारा न रात में। यह संध्या का समय था जब न दिन था न रात। न अस्त्र से मारा न शस्त्र से। उन्होंने अपने नाखून से मारा। न धरती पर मारा न आकाश में। उन्होंने अपनी जांघों पर रखकर उसे मारा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का अंत किया। प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए होलिका दहन का पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और बुराई का नाश करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थे होलिका दहन की पावन कथा। अब सुनिए, होलिका के दहन के राग से कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और सकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो जानिए इसके विषय में, होलिका दहन के दिन हमें कौन से ऐसे चीज़ घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए और कौन से ऐसे चीज़ हमारे घर में रखना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।